हाँ जी, तो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना, रियल नंबर्स। और अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों हमने? कॉमन फैक्टर, फैक्टर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीपल और प्राइम फैक्टराइजेशन, ये दो चीजें पढ़ी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना सबको आता है ना? यस। ठीक है, मैं एक नंबर देती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ 72 को तो हमने लास्ट क्लास में किया था। आप लोग 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो और बताओ क्या आएगी। ठीक है, 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है आर्यन। ओके। काजल ने लिखा है 3 × 3 × 7। बेटा 7 के टेबल में तो 81 आता ही नहीं है जहां तक मुझे लगता है। सर मैम 9 आएगा 7 की जगह। मैम ओके, तो 9 क्या प्राइम नंबर है? मैम तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, सिर्फ प्राइम नंबर आने चाहिए। फैक्टराइजेशन में आप लिख सकते हो, है ना? यस, अब करेक्ट है। ठीक है, काजल ने कर लिया है। सिर्फ काजल ने किया है, हिना, आर्यन। 3 × 3 × 3 × 3 मैम 4 टाइम्स 3। यस, 3 × 3 × 3 × 3 सबका यही आया। दीपिका, प्रतीक, है ना? तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स और मल्टीपल्स की बात भी कर लेते हैं। चलो, अगर मैं आपको दो नंबर्स देती हूँ 4 और 8, ठीक है, 4 और 8 के पहले कॉमन फैक्टर्स बताओ क्या क्या होंगे। 4 और 8 के, इजी से क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। 4 और 8 का कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 4। ओके, सबको करने देते हैं। 1 2 4 मैम। Factors of 4, 1, 2 and 4. Factors of 8, 1, 2 2। 1 2 4 8। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स बिल्कुल ठीक निकाला। क्या क्या है? 1 2 4। 1 4 2 4। वेरी गुड। अब इसी तरह इन्हीं दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स भी करते हैं। ठीक है, इन भी दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स भी करते हैं। तो मल्टीपल देखते हैं क्या कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या आएंगे। स्टार्टिंग के 3 या 4 जितने भी आप निकाल पाओ। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 4 लिखो, फिर मल्टीपल ऑफ 8 लिखो, और फिर कॉमन निकालो, 3 या 4 निकाल लो। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 मैम। ओके, 4 8 12 12 16 16 20। ठीक है, यहाँ तक कर लेते हैं। 8 16 24 32। ठीक है, इसको थोड़ा, 48 भी आएगा शायद। हाँ 48 मैम। हाँ 48 भी आ सकते हैं। स्टार्टिंग के मैंने बोला था जितने चाहे उतना, 24 तक कर लिया, तो यहीं पे हमें कितने मिल गए? 3 मिल गए, है ना? 8 मैम 16 24, ये कॉमन मल्टीपल्स मिल गए 3। आप इसके आगे जितने चाहे उतने इनफाइनाइट मल्टीपल्स निकाल सकते हो, है ना? ठीक है, अब मैं देख रही हूँ कि आ गए हैं ज्यादातर बच्चे, तो हम एक पोल का क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, यस मैम। चलो, ये क्वेश्चन है, इजी से ही क्वेश्चन है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में करेंगे। 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अब ध्यान से करना। ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि लास्ट क्लास में मैक्सिमम बच्चों ने प्राइम फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन गलत किया था, तो इस बार डन सोच मैम। समझ के करना। हाँ, सभी का करेक्ट होना चाहिए। लास्ट क्लास वाली मिस्टेक नहीं रिपीट होनी चाहिए। वेरी गुड, दो बच्चों का आंसर आ गया, सभी करेंगे। आई हैव डन मैम। यस, आई कैन सी योर आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे। अभी तक 3 बच्चों के आंसर आए हैं, 4 बच्चों के आ गए हैं। डर मैम। काजल, अंजलि, आर्यन, दीपिका। खुशदिल के नाम से कौन है? नाजिया। नो मैम।
फिर मिताली मिताली, मिताली ठीक है मिताली, आर्यन, दीपिका, मिताली, प्रतीक, हिना, शिखा। आई हैव डन मैम। ओके, वेरी गुड। हम्म, एक बारी आंसर देखो सब बच्चे, पोल सेक्शन में जाके वापस से देखो जरा कितने बच्चों ने गलत किया है। तूने तो मैम। बच्चों ने मैम। हाँ, क्या गड़बड़ करी है? मेरा भी मैम, वो जो 3 into 3 आया था ना, उनकी मल्टीप्लिकेशन कर दी। हाँ बेटा, सारे के सारे प्राइम नंबर आने चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो आप, हाँ 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। सबसे पहले उन ऑप्शंस को हटा ही दो जिनमें आपको प्राइम नंबर नहीं नजर आ रहा है। 9 प्राइम नंबर नहीं है, हटा दो इस ऑप्शन को। 6 प्राइम नंबर नहीं है, इस ऑप्शन को हटा दो। 15 प्राइम नंबर नहीं है, इस ऑप्शन को भी हटा दो। बचा ये ऑप्शन, इनकी मल्टीप्लिकेशन करके देख लो। 2 3 6, 5 3 15, 15 6 90 आ रहा है ना। 19 चारों को मल्टीप्लाई करके, इसका मतलब यही करेक्ट ऑप्शन है। एक मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है कि आप प्राइम फैक्टर्स ही निकालो। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 45 और 90। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? 3 से डिविजिबल है। हाँ, तो हमेशा प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा प्राइम नंबर ही लेकर चलेंगे। 3 5 15, then 5 1 5। अब देखो 2 into 3 into 3 into 5, तो आप ये हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज कर सकते हो और पूरी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन वाला भी। ये मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। जहां पर आप अगर फैक्टराइजेशन पूछी होती ना तो अलग बात है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जहां पर प्राइम आ रहा है, तो ऑप्शंस में देखो, जिस ऑप्शन में प्राइम नंबर नहीं है उस ऑप्शन को हटा ही दो। क्लियर? आगे से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वेरी गुड। चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना। किस किस को पता है एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है? मैम, एलसीएम तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ना जिसको पता हुआ करे, क्योंकि आप क्लास के कम बच्चे हो, डिसिप्लिन बच्चे हो, हैंड रेज कर दिया करो, फिर मैं नाम लेके पूछ लिया करूंगी ताकि क्लास में ऐसे डिस्टरबेंस भी ना हो, है ना? ठीक है। ठीक है, अभी इस पे बाद में आते हैं। मुझे कौन, ठीक है, शिखा, शिखा आप मुझे बताओ एचसीएफ से समझ में क्या आता है आपको? आपने बोल दिया कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ? या जिस जो भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है, शिखा कर पाओगे आप इसका आंसर? मैम, जिसमें जैसे कि जिसमें कॉमन आ गया और जितने भी कॉमन आए हैं मैम, हाँ, वो हाईएस्ट, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, ठीक वो है। हाईएस्ट कॉमन। हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। देखो, उसमें सबसे छोटा। हाँ देखो, आपको मैंने 2 नंबर दिया, आप सभी को पता है कॉमन फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, सभी जानते हो, सभी ने भी सही से किया भी था। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने 4 और 8 का लिया था ना, 4 और 8 के कॉमन फैक्टर्स क्या आए थे? 2 into 2 8 कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 8। कॉमन फैक्टर्स अभी क्लास स्टार्ट होने से 8 यस 16 24। अरे कॉमन फैक्टर्स बेटा, नोटबुक देखो, नोटबुक देखो सब अपनी। मैम 1 2 4 आएगा। हिना, क्या थे कॉमन फैक्टर्स 4 और 8 के? 1 2 4। 1 2 4 मैम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब देखो, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट, ये 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है? इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? 8। अरे 8 तो कॉमन फैक्टर 4। तो 4 और 8 का एचसीएफ क्या आया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? 4 आया। तो मतलब समझ में आया कि आप पहले कॉमन फैक्टर्स देखते हो 2 नंबर्स की, फिर उनमें जो सबसे बड़ा है वो उसका एचसीएफ कहलाएगा, वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा, है ना? यस मैम। ठीक है। अब देखो, ऐसे तो हम कर सकते हैं, ठीक है? जैसे अब 6 और 9 का एचसीएफ निकालना है, बताओ क्या आएगा? आप खुद से ट्राई करो। 6 के फैक्टर्स लिखो, 9 के फैक्टर्स लिखो। पहले हम इस मेथड से करते हैं।
6 के फैक्टर्स बताएंगे। 3 आएगा। मैं जिससे पूछूंगी, ठीक है। काजल, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 आएगा मैम। 1 3 फैक्टर्स ऑफ 6 1 है, 3 2 मैम 3 2 भी तो हो सकता है। 2 भी तो होगा काजल। 1 2 एंड 3, ये 3 फैक्टर्स होंगे 6 के। यस 1 मैम। 2 3 और 6 6 6 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 3 1 3 6 1 3 देखो बेटा, हैंड रेज करना 1 है, 3 ऐसे तो डिस्टरबेंस हो जाएगी। 1 3, अंजलि बताओ 1 3 और 9 मैम। 9, ठीक है। प्रतीक, प्रतीक अब आप बताओ इनके कॉमन फैक्टर्स क्या है? 3 मैम। कॉमन फैक्टर हाईएस्ट नहीं पूछ रही, अभी मैं सिर्फ कॉमन पूछ रही हूँ। 1 इज कॉमन, यस मैम। यस, तो हम 1 लिखेंगे। 2 इज कॉमन, नो मैम। नो। 3 इज कॉमन, यस, यस मैम। ठीक है। 6 और 9 कॉमन नहीं है। अब हमें चूज करना है कि 1 और 3 में ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो 3 है। तो हमारे पास HCF क्या आ गया 6 एंड 9 का? 3, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला मेथड हम छोटे छोटे नंबर्स में लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको 12 दे दिया, 14 दे दिया, उनमें आप लगा सकते हो जिनके आप फैक्टर्स आसानी से लिख सकते हो। अब मान लो मैंने आपको नंबर दे दिया 720, अब उसके फैक्टर्स अगर आप देखने बैठ जाओगे, उसके फैक्टर्स की लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उस केस में फिर हमारे पास मेथड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, जिससे हम HCF निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम 6 के और 9 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे, है ना। चलो, 6 के प्राइम फैक्टर्स बताएंगे कौन? आर्यन बताएगा। आर्यन, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? चलो 1 3 हो गया मैम। अरे प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा, मैम 2 मैम 2। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। इसी तरह 9 को कैसे लिख सकते हैं? 1 9 की 3 प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 into 3 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना। अब देखो हमें करना क्या है HCF निकालने के लिए। HCF निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कॉमन ढूंढना है, ठीक है। ये एक पेयर आ गया 3 का, 3 का एक जोड़ा बन गया, तो हमारे पास HCF क्या आ गया? 3 आ गया। इन केस मान लो कोई नंबर ऐसा होता है जब आपको आप ऐसा लिखते, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई दो नंबर, इसको ऐसे रख लेती हूँ, अलग से बताती हूँ। कोई दो नंबर्स आपने लिए जिनका 2 इंटू 3 इंटू 5 आया और इसका आया 3 इंटू 5, तब आप HCF क्या लेते? 5 मैम। मैम आप 3 कॉमन, 3 का एक पेयर 5 लेते दोनों और मैम। 5 का एक पेयर लेते, तो 3 इंटू 5 हो जाता, तो आपका HCF 15। 15 आ जाता, ठीक यस है। मैम। तो आप एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट हम ये वाले मेथड का यूज क्यों करते हैं, पता चल गया। यस मैम। जैसे हम हर चीज के लिए बड़े बड़े जब हमें क्वेश्चन दिए होते हैं तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ ना कुछ मेथड होता है, तो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया HCF का मतलब क्या होता है ना। कोई भी दो नंबर, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, और आप चेक भी कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो ये आ गया आपका इस वाले मेथड से। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 12 और 16, ठीक है। मुझे बताओ कि अब सेकंड वाली मेथड पे फोकस करें, फर्स्ट वाला मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, सेकंड वाले पे फोकस करें या दोनों मेथड करें? सेकंड वाला। सेकंड वाले पे, चलो ठीक है, सेकंड वाले पे करते हैं। 12 और 16 का आपको HCF निकालना है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन और 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन, चैट में लिखना है सबने, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन और 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, मैम इंटू का साइन नहीं लगेगा ना? इंटू का लगेगा बेटा, क्यों नहीं लगेगा?
देखो आप अभी भी ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉमन फैक्टर जब हम निकालते हैं उसमें और प्राइम फैक्टराइजेशन में कंफ्यूज हो। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में लिखना। जैसे प्रतीक, प्रतीक 2,2,3 का मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आप उसको 2 into 2 into 3 करोगे तब वो 12 आएगा, है ना प्रतीक? यस मैम। हाँ, तो 2,2, जैसे बाकी किसी और ने भी 2,2,2 लिखा है, आप उसके बीच में मल्टीप्लाई लगाओ। लिखा आपने, बिल्कुल ठीक है, नो डाउट। जब मैं आपसे कॉमन फैक्टर्स पूछती थी, क्योंकि वो अलग अलग नंबर्स होते थे, वो मल्टीप्लाई नहीं होते थे। यहाँ तो आप किसी नंबर की मल्टीप्लीकेशन देख रहे हो, तो 12 के क्या आ गए? यहाँ पे मैं ऐसे भी कर देती हूँ, 2 6 12, 2 3 6। सभी बच्चों ने, क्योंकि चैट बॉक्स में बिल्कुल ठीक लिखा है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। और आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, 2 2 4, 4 3 12, 12 आ रहा है, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक फैक्टराइजेशन करी है। 12 के बाद 16 का भी कर लेते हैं। 16 का भी सबने ठीक लिखा है, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, तो 2 into 2। अब सभी बच्चे बता दो HCF क्या आएगा? मैम पहले 2 इस साइड वाला कॉमन ले लेंगे, फिर इस ठीक है, एक एक करके करते हैं। ऐसे करके फोर सर्कल बना लिया। फोर। वेरी गुड। 2 into 2 ही आएगा, बाकी इस 3 का कोई जोड़ा नहीं है, इस 2 का कोई जोड़ा नहीं है, इस 2 का कोई जोड़ा नहीं है, तो HCF क्या आ गया? 4 आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 4 आ गया। समझ में आया सबको? करना क्या है ना? ठीक है। अच्छा, इसको आप दूसरे मेथड से चेक भी कर सकते हो। मुझे बताओ 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? अब देखो, अब मैं आपसे फैक्टर्स पूछ रही हूँ ना, यहाँ पे ये बात समझ लो। फैक्टर्स ऑफ 12 अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है, तो आप 12 के फैक्टर्स में कॉमा लगा के लिखोगे कि एक भी 12 का फैक्टर है, 2 भी 12 का फैक्टर है, 3 भी 12 का फैक्टर है, 4 भी 12 का फैक्टर है, 6 भी 12 का फैक्टर है, और 12 भी 12 का फैक्टर है। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 16, 1 2 2 एंड 4 8। 8 16। ठीक है, अब यहाँ से भी देख लो, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 1 2 4। बस, है ना? और तो इसमें हाईएस्ट क्या हो गया? ये वाला हाईएस्ट हो गया। आ गया ना? ऐसे करने से भी हमारे पास 4, है ना? बट हम जो है ये वाला मेथड आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये इसका मीनिंग समझने के लिए है, और ये वाला मेथड हम HCF निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये? यस मैम। ठीक है, अब आप लोगों ने निकालना है 24 और 36 का HCF। निकालने के बाद सब चैट बॉक्स में लिखेंगे। अगर किसी को अभी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। इतने बाकी बच्चे जो है वो HCF निकालो 24 और 36 का। बस मुझे फाइनल आंसर चाहिए चैट में कि HCF कितना आया। पहले 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो मैं बता देती हूँ किस किसने आंसर कर दिया है। बेटा अजीत के नाम से कौन है? मैम मेरे उस फोन की बैटरी डाउन हो गई थी तो मैंने दूसरे फोन से ज्वाइन कर। अंजलि? नो मैम, हीना। है ना? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो शिखा, हिना, अंजलि, काजल और प्रतीक। अच्छा, अभी लिखा है हिना ने। बेटा खुशदिल के नाम से कौन था, एक बारी फिर से बताना। मिताली। मिताली? मिताली ना? मैम हाँ, ठीक है, तो मिताली। इन बच्चों ने बिल्कुल ठीक ठीक लिखा है। और बाकी बचे हुए बच्चे आर्यन, पूजा। पूजा नहीं है मैम क्लास। पूजा का भी मैसेज तो था।
दीपिका ने कर दिया है। यस, दीपिका बेटा 2,2,3 फिर से वही गड़बड़, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। फिर से आप काजल और आपने ये मिस्टेक करी। हाँ, कॉमन है मल्टीप्लाई। अगर आपको एक इशू हो सकता है, क्या हो सकता है आपको फैक्टर बताए मैम मैंने तो। हाँ, फैक्टर्स तो फिर रिपीट हो रहे हैं, 2 2 3 3 फैक्टर्स। मैं सिर्फ बता दिया, ये पहले इनके हाँ, फैक्टर HCF आपने बिल्कुल ठीक निकाला है, बट जो आप 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हो वो मल्टीप्लिकेशन में आएगी। ठीक है, जैसे 24 है ना, ओके अब मैम। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी करते हैं उसका मतलब ये होता है आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 24 है। सिंपल सी बात है। ठीक है, 2 6 12, 2 3 6, ये बिल्कुल ठीक लिखा है। बस इसका मतलब ये है कि इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बिल्कुल ठीक निकाला है यहाँ तक सबने। अब 36, तो 2 18 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, यही आया सबका। यस मैम। हाँ, सबने लिख भी दिया है। वेरी गुड वेरी गुड। प्रिया के नाम से कौन है बेटा? प्रिया की आईडी से कौन है? यही है मैम। प्रिया, हाँ प्रिया का भी ठीक है। वेरी गुड। ठीक है, तो अब 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें निकालना है HCF। तो HCF क्या आ जाएगा? ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, और उसके बाद ये 3 कॉमन है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। आप इस 3 और इस 3 को भी कॉमन ले सकते हैं, नॉट एन इशू। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो 4 3 आर 12। सभी का बिल्कुल करेक्ट आया था। वेरी नाइस। ठीक है, अब अगर मैं इसमें यहां तक सबने कर लिया। यस मैम। ठीक है, मैं इसमें एक और नंबर बढ़ा देती हूँ, 48। ठीक है, मैंने एक और नंबर बढ़ा दिया 48। अब बताओ HCF कितना आएगा? अब HCF निकालो। अब उसमें भी आपको ये करना है, अब आपको तीनों में कॉमन ढूंढना है। HCF के फैक्टर्स लिख दो पहले चैट बॉक्स में। सॉरी, 48 के, मैं HCF की बोल रही हूँ। 48 के फैक्टर्स लिख दो, क्या आएंगे? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, बिल्कुल ठीक लिखे थे काजल ने। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें HCF देखना है। अब HCF में क्या करते हैं हम? तीनों में जो कॉमन है, ये 2 तीनों में के पास है, ये 2 भी तीनों के पास है। अब एक और 2 इसके पास नहीं है, बट 3 तीनों के पास है। एक 3 तीनों के पास है। बाकी इस 2 का कोई पेयर नहीं है, इस 3 का कोई पेयर नहीं है, ये। हाँ, तो इसका भी 12 ही आएगा, है ना? 24 लिख रहे हैं कहीं कहीं तो। यस मैम, ये अंजलि। और अंजलि 24 कैसे आया बेटा? मैम मुझे लगा 24 और 48 कैसे निकालना है। अच्छा ठीक है, हाँ 24 और 48 का 24 ही आएगा, बट तीनों का साथ में। मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको 3 नंबर साथ में दे दिए जाए तो HCF कैसे निकालना है। समझ में आ गया सबको? यस मैम। पक्की बात है? वेरी गुड वेरी गुड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं स्टेप्स भी बता देती हूँ, रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने 24 और 36 दोनों के फैक्टर्स बना लिए। ठीक है, अब उनमें से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, जो जो कॉमन होते हैं। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 3 और 3, तो वो 12 आ गया हमारे पास HCF, है ना? ठीक है, अब इसी तरह 12, 16 और 28 के निकालो। आपके सामने प्राइम फैक्टराइजेशन भी हुई है। मैम 4। ओके, सबको करने दो, सभी बच्चे देख के बता दो, तो देख के पता चल जाएगा। 4 आएगा मैम। 4 आएगा, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। 12 के प्राइम फैक्टर आप चेक भी करो। ठीक है, फैक्टर्स निकालने के बाद 2 इंटू 2 4, 4 3 12, 12 आ रहा है। 2 2 4, 4 7 28, ऐसे चेक भी कर लिया करो, है ना? तो उसके बाद इसका बिल्कुल करेक्ट 4 आ रहा है। अब आप सभी पोल सेक्शन में जाके क्वेश्चन करेंगे। सभी को क्लियर है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा? नो मैम।
नो मैम। चलो ठीक है, अब आपको निकालना है HCF 8 और 12 का। सभी बच्चे फोर सेक्शन में इसका आंसर करेंगे और बिल्कुल करेक्ट करेंगे। डन मैम। डन मैम। Yes, I have received answers of 2 students. ओके वेरी गुड। अब तक एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ है, होना भी नहीं चाहिए, सभी का आंसर करना है। डन मैम। ठीक है, मैं अभी 10 सेकेंड में और 15 देती हूँ मैं, और फिर उसके बाद लास्ट के 5 सेकेंड में मैं सबका नाम रिकॉल करूंगी। जब मैं सबका नाम रिकॉल करने लगूंगी तो समझ जाना कि अब पोल बंद होने वाला है। डन मैम। ओके 5 4 3 2 1। एक बार मैं सबका नाम रिकॉल करती हूँ, सबने कर दिया कि नहीं कर दिया? हिना, काजल, अंजलि, आर्यन, दीपिका, प्रतीक, और बेटा नीतू के नाम से कौन है? तोशिका मैम। अच्छा तो तोशिका, प्रिया, शिखा, और कौन रह गया? किसका नाम नहीं लिया मैंने? प्रतीक। मिताली मैम। हाँ मिताली, मिताली ने कर दिया। यस मैम। ओके वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आंसर सबने किया है, बट 2 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। वो 2 बच्चे कौन है खुद बताओ जल्दी से। एक बार सब अपने अपने आंसर चेक करो। चलो एक बार अब देख लेते हैं, फिर देखेंगे किसका गलत हुआ है। ठीक है, कहाँ मिस्टेक हुई है फिर वो बताना है आप लोगों ने। 8 के फैक्टर्स क्या हो गए? 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। उसी तरह 12 की फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें निकालना है HCF, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ये 2 कॉमन है, फिर ये 2 कॉमन है, तो 2 2 जार 4। चलो हाँ जी, 12 कैसे आया बेटा मिताली? दोनों ही 12 के कर दिए। अच्छा आपने इसलिए। 8 की जगह 12 ले लिया था? यस मैम। ओ चलो, बट क्वेश्चन ध्यान से देख के उतारना है। ठीक है, एक तो मिताली का गलत हुआ, एक और बच्चे का भी गलत हुआ है जिसने 8 किया है आंसर। प्रतीक, प्रतीक बेटा आपकी कहाँ गड़बड़ हुई? मैम मैंने 8 ले लिया था। 8 तो 8, अच्छा 8 एंड 8। यस मैम। ओ आगे से ध्यान रखना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा तो उसका ध्यान से आंसर करना है, ठीक है? ओके मैम। चलो वेरी गुड। अब इसी तरह सबने रिस्पॉन्स करना है। अभी थोड़ा सा मुश्किल वाला क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बट हमारे पास 3 नंबर्स आ गए डिफरेंट डिफरेंट। हमें HCF फाइंड आउट करना है 18, 54 एंड 81 का। सभी ध्यान से नोटबुक पर करेंगे, ठीक है? और एक बार अपना आंसर पहले क्रॉस चेक करेंगे, उसके बाद ही पोल में आंसर करना है। बिना क्रॉस चेक किए आंसर नहीं करेंगे। अच्छा, जब आप एक नया मेथड अपना लेते हैं, जो बच्चा आंसर कर देगा पोल में वो अपना हैंड रेज कर देगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन रह गया है। जब कर दोगे, जल्दी नहीं है, टाइम करना अपना, आराम से टाइम लो। 1 मिनट दे रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन करने में तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है? अभी पहले खुद से ट्राई करेंगे सब।
पुराने वाले क्वेश्चन से भी आप हेल्प ले सकते हैं अगर आपने नोट किए होंगे पीछे। चलो, जैसा कि हम देख सकते हैं 5 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है, 6 ने कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। शिखा, काजल, ललित, हिना, मिताली और अंजलि, इन बच्चों का आंसर आया है मतलब अभी तक। प्रिया, कौशिका, आर्यन, हाँ जी बेटा, आप लोग कर पा रहे हो क्वेश्चन? चलो, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। काजल एक्सप्लेन करेगी। काजल? यस मैम। 18 के फैक्टर्स क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन से? सॉरी, प्राइम फैक्टर, हाँ क्या आया? 2 into हाँ 3 हाँ, into 3। 2 to the 4, 4 3 12। ये तो नो मैम 2 की जगह 3 आएगा बीच में मैम, बीच में 3 आएगा। 2 into 3 into 3। यस मैम। ठीक है, 2 3 6, 6 3 18, करेक्ट। 54 का 2 into हम्म 3 into हम्म 3 into 3। 27 2 54, करेक्ट। ठीक है, तौशिका बेटा 81 के बताओ क्या है फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई 81 की? मैम 3 into 3 into 3 into 3। वेरी गुड। ठीक है, मिताली? यस मैम। HCF क्या आएगा? मैम HCF इसका मैम 9। ओके, पहले बताओ क्या कॉमन आया? 2 कॉमन है। नो मैम 3 कॉमन है। ठीक है, 3 3 3 3 3 3, वेरी गुड। 3 3 9। हाँ जी, काजल HCF क्या आया? 9 मैम। 9 आया। 3 into 3। बट पोल सेक्शन में किस बच्चे ने 3 किया है ये बताओ? अब सब हैंड रेज अपना हैंड डाउन कर लो अपना, क्योंकि सबका पता चल गया मुझे। हाँ, सब अपना अपना हैंड डाउन कर लो। सिर्फ वो बच्चा अपना हैंड रेज करेगा जिसने 3 किया है ना? हिना ने किया है ऑप्शन 3। नो मैम। मैम प्रिया। प्रिया, प्रिया आपने किया बेटा? किसने किया है 3 HCF इन तीनों का? बेटा बताओ ताकि पता चले ना कि मिस्टेक कहाँ हुई है। कहाँ मिस्टेक हुई प्रिया? मैम 81 में मैंने सीधा 9 से कर दिया। ओ, बट अगर आप देखो प्रिया, अगर आप 9 से भी करते मतलब 9 into 9 कर दिया। यस मैम। अच्छा, हाँ, इसीलिए आपने हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर रखना है प्रिया, ये चीज याद रखना है, ठीक है? ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब आपको याद रहेगा कि ये वाली मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। हमेशा प्राइम नंबर्स आने चाहिए प्राइम फैक्टर्स में। प्राइम नंबर्स पता है ना प्रिया क्या होते हैं? 2 Yes, 3 5 7, तो वही नंबर्स आने चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, वेरी गुड, बाकी सबका बिल्कुल करेक्ट था। चलो, HCF समझ में आ गया ना? किसी को HCF से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम। ठीक है, अब आते हैं LCM पर। अब जैसे HCF के बारे में आपको पता चल गया, हम पहले कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, उसमें सबसे जो हाईएस्ट होता है वो ढूंढते हैं। अब कौन एक्सप्लेन करेगा कि LCM क्या होता है? दीपिका करेगी एक्सप्लेन। दीपिका, दीपिका। आर्यन? अच्छा चलो, दीपिका ये बताओ मुझे, आपको मल्टीपल्स पता है क्या होते हैं? कॉमन मल्टीपल्स पता है, ठीक है। लीस्ट का मतलब क्या होता है दीपिका? जैसे अगर मैं आपको 2 नंबर दूं 2 and 3, इनमें लीस्ट क्या है? 2 है या 3 है? लीस्ट एक होता है, लीस्ट एक होता है हाईएस्ट। 2 मैम। हाँ बताओ, 2 और 3 में लीस्ट क्या है?
2 है। ठीक है, तो हमने अभी तक हम क्या कर रहे थे, कॉमन फैक्टर्स देख रहे थे और सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर देख रहे थे। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या देखेंगे, मल्टीपल्स देखेंगे लेकिन सबसे छोटा। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल देखना पॉसिबल है 2 नंबर्स का? यस मैम। नो मैम। क्या मैम? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल देख सकते हो कोई भी 2 नंबर्स का? नो मैम। क्यों 2 नंबर्स का? नो मैम। मैम पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि मैम मल्टीपल तो इनफिनाइट होते हैं। यस, मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 4 और 8 आपसे कह दूं कि 4 और 8 का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल देखो, अब 4 का टेबल तो हम इनफाइनाइट तक पढ़ सकते हैं, है ना? मैम इन्फिनिटी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है। हाँ, इनफिनिटी बेटा कोई नंबर नहीं होता ना, तो मतलब हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं पता कर सकते, तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखते हैं। अब आप लोग ही मुझे बताओगे 4 और 8 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? पहले इनके मल्टीपल्स लिखो, फिर उनमें से कॉमन ढूंढो, वो वाला मेथड जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारा। पहले 4 और 8 के मल्टीपल्स लिखो। 0 मैम। बेटा नॉन जीरो। मैम 1 2 या 1? 1 है मैम। मल्टीपल ऑफ 4 लिखो, फिर मल्टीपल ऑफ 8 लिखो, फिर उनमें कॉमन ढूंढो, सबसे छोटे वाले लिखो। ध्यान से क्वेश्चन सुनो मेरा, पहले मल्टीपल्स लिखो सब 4 के। 1 into 2 into 2। मल्टीपल क्या होते हैं शिखा? मैम इनकी टेबल एक लिखनी है। हाँ तो टेबल लिखो ना। मल्टीपल मल्टीपल मतलब 4 का टेबल। 4 4 2 8, 4 3 12, 16, 20। मैम 8 आएगा। ओके, बाकियों को करने दो। नो मैम 16। 0 मैम। 0 कैसे आएगा? उसकी टेबल से स्टार्ट नहीं होता। 4 0। 8 मैम 8। ऐसे तो फिर आप ऐसे तो अगर हम 0 लेने लगे फिर तो सारे ही नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 0 हो जाएगा ना। नॉन जीरो वाला देखना। बिल्कुल ठीक बोला, लॉजिक बहुत अच्छा था कि 4 0 और 0 होते हैं। 8 आएगा मैम। बट हम 1 से स्टार्ट करेंगे। हाँ 8 आएगा। तो हमने अब इनमें कॉमन मल्टीपल देख लो। कॉमन मल्टीपल 8, 16, 24 ये आ जाएंगे अप टू सो ऑन, लेकिन हमने सबसे लीस्ट वाला देखना है। 8 मैम। हाँ 8 आ गया ना इस वाले मेथड से। ठीक है, आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इनकेस अगर आप भूल जाओ एचसीएफ कैसे, कभी भी ये मत सोचना कि एचसीएफ भूल गए हो, एलसीएम भूल गए हो। आपको मल्टीपल पता है क्या होता है, आपको फैक्टर्स पता है क्या होता है। आप सिर्फ वर्ड पे जाओ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल निकालना आपको आता है, उसमें सबसे छोटा वाला ढूंढ लो। ठीक है, ये तो छोटी डिजिट थी, अगर 1 2 2 5 आ जाता। हाँ अब मैं उसी नंबर पे आती हूँ, अब मैं उसी पे आती हूँ। चलो 6 और 9 का आप पहले नॉर्मल उससे निकाल लो। 6 और 9 18 मैम। 4 और 8 का करा। 18 मैम। यस 18 आ मैम। जाएगा। यस 9 9 2 18। तो इसमें जो है एलसीएम इनका क्या आ गया, 18 आ गया। अब इसके लिए भी मैं आपको अलग अलग मेथड बताती हूँ। ठीक है, एक वही है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 1 into 2 into 3। तो 1 को नहीं लिखो मल्टीप्लाई में तो चलेगा। 2 into 3 आ गया। 9 के क्या होंगे? 3 into 3। ठीक है, अब देखो एलसीएम में हम क्या करते हैं। एचसीएफ अगर देखो, अभी इसका एचसीएफ भी मैं बता देती हूँ यहाँ पे। अगर आपको एचसीएफ निकालना होता था आप बस कॉमन देखते थे, है ना। यस मैम। ठीक है, वो कॉमन आप यहाँ पे लिख देते थे। अब एलसीएम में हम क्या करेंगे, ये जो आपने कॉमन निकाला है पहले इस कॉमन को लिख दो। ठीक है, ये लिख दिए। अब इसके बाद क्या नंबर बचे जो यूज नहीं हुए हैं? 1 मैम। 2 and 3, उनको भी मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? आ गया ना 18। पेयर उनमें से एक ले लेंगे। जो पेयर है पहले पेयर्स को लिख देंगे और उसके बाद जो नंबर बचेंगे उनको लिख देंगे। ठीक है, एक मेथड ये है। एक और मेथड बताती हूँ। इसमें आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करके 6 और 9 का अलग अलग निकाला। एक मेथड ये है कि 6 और 9 को आप एक साथ लिख लो, डैश लगा के। 2 नंबर हो 3 नंबर हो,
ये 3 नंबर वाला, अभी आप जब तक 2 नंबर्स आप देख रहे हो तो एलसीएम निकालना इजी है। जैसे नंबर बढ़ जाते हैं, 3 नंबर तो जाते हैं, 4 नंबर तो जाते हैं, तो ये वाला मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट मैं आपको समझा दूंगी 3 डिजिट्स के साथ भी, 3 नंबर के साथ भी कैसे करते हैं। बट ये वाला मेथड काफी इजी रहता है। तो इसमें आप क्या करोगे, बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह ही रहेगा। 6 और सबसे पहले 2 से देखो, क्या 2 से डिविजिबल कोई नंबर है? हाँ मिताली, आपको कुछ बोलना है? ओनली 6 है मैम। हाँ 6 डिविजिबल है, मतलब है ना, दोनों में से 2 हो, तीनों Yes, ma'am. 2 से डिविजिबल है ना, तो आप पहले Yes. उसे 2 से डिवाइड कर दोगे। और जो 2 से डिविजिबल नहीं है उसको कुछ नहीं करोगे, उसको एज इट इज रहने दोगे। और ठीक है? देन 3 से। हाँ, अब 2 से डिविजिबल कोई नंबर नहीं है, लेकिन 3 से डिविजिबल है, तो Yes, जो ma'am. 3 से डिवाइड हो रहा है उसको 3 से डिवाइड कर दो। अभी ये भी आ गया 3 मैम, से डिवाइड होने वाला नंबर है। अब आपको कुछ नहीं करना, यही एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई कर दो। 2 into 3 into 3, तो 3 3 2 are 6, 6 3 are 18। 18 तो ये वाला LCM मेथड इजी है ना? यस मैम। ये वाला मैम। मेथड इजी है। मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए, ये वाला मेथड ज्यादा, मुझे भी पर्सनली बताऊं तो मुझे भी ये वाला मेथड ज्यादा इजी लगता है। ठीक है, कर लिया सबने नोट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। अब 12 और 15 का एलसीएम आप निकालो, वो आपकी मर्जी है आप कौन सा। अच्छा एक मिनट, अब वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से निकालोगे। डन। ठीक है, 12 और 15 का एलसीएम निकालो, आपकी मर्जी है आपने किस तरह से निकालना है, कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो, बस मुझे बता देना इनमें आपने कौन सा वाला किया। Ma'am, 3. बेटा एलसीएम निकालना है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ नहीं निकालना है, एलसीएम की बात कर रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 3 तो मल्टीपल ही नहीं है 12 और 15 का। है ना? यस, बिल्कुल ठीक किया। दोनों मेथड से कर लेते हैं इसको भी दोबारा से। 12 के फैक्टर्स क्या हुए, प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 3 are 6, 6 2 are 2 2 are 4, 4 3 are 12, ये आया। अच्छा कौन सा वाला मेथड यूज किया मुझे बताओ। मैम लास्ट वाला. तो लास्ट वाले से ही करोगे फिर बताओ। ठीक है. लास्ट, सभी बच्चे लास्ट वाला प्रेफर कर रहे हो तो हम उसी से करते हैं फिर, है ना? बताओ। Okay, ma'am. हाँ आपको कुछ कहना है मिताली, अंजलि? No, ma'am. अच्छा ठीक है, तो 12 और 15, सबसे पहले हमें एक 2 से डिविजिबल नंबर दिख रहा है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 are 12। 15 डिवाइड नहीं होता, इसको एज इट इज रहने देंगे। 2 3 are 6, अभी भी क्योंकि 2 से डिवाइड नंबर हो रहा था, जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा उसको एज इट इज। अब हमें पता है कि 3 से डिवाइड हो रहा है नंबर यहाँ पे, तो 3 1 are 3, 3 5 are 15, अब 5 1 are 5, हमें 1 लाना है एंड में। तो एलसीएम क्या आ गया, 2 into 2 into 3 into 5, तो क्या हो गया 4 multiplied by 15 which is 60, 16 है ना? चलो ये भी मैं बता ही देती हूँ। 12 को हम क्या लिखेंगे, 2 2 are 4, 4 3 are 12, प्राइम फैक्टराइजेशन, और 15 को लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 5 are 15। ठीक है, अब इसका हमें क्योंकि एलसीएम निकालना है तो पहले कॉमन वाला नंबर क्या है, 3. 3 कॉमन है ना, तो इस 3 को हम यहाँ पे उतार देंगे। अब 3 के बाद जो जो नंबर बचे हैं, यानी 2 into 2 into 5 आ गया, 3 2 are 6, 5 2 are 10 आ गया 60। इस मेथड से भी आया समझ, ये वाला मेथड भी, दोनों आने चाहिए वैसे, आपको आने Yes, दोनों ma'am. चाहिए, एक आने दोनों चाहिए, बट किसी एक पे मास्टरी होनी चाहिए जिसमें आपको लगे कि हाँ इस मेथड से कभी भी मेरे से गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो अब 24 और 90 का एलसीएम निकालो जल्दी से। ट्वेंटी फोर एंड 90 का एलसीएम, थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्वेश्चन करने में, बट आराम से करो।
वेरी गुड, वेरी फास्ट। अंजलि, शिखा, काजल, सभी को करने देते हैं, सभी कैलकुलेट करेंगे खुद से। तो मिताली ने भी कर लिया है, हिना ने भी कर लिया है, प्रतीक ने भी कर लिया है। वेरी नाइस, और सभी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हाँ जी, अब मुझे आप नंबर्स बताते रहो। मैं किसी एक से पूछ लेती हूँ। चलो मिताली आप बताओ। मिताली, मैम पहले 2 से। हाँ नंबर्स बताते रहो, क्या क्या आया 2 से 12 और डिवाइड। 12 और 45। वेरी नाइस, उसके बाद 2 से 6 और 45। वेरी गुड। अब 3 से। क्यों 6 तो अभी भी 2 से डिवाइड यस होगा मैम, ना। 2 से। हाँ 2 3 6 45। अब 45। 3 से है ना। 3 से। यस मैम। क्या आया 1 और 45। 45 ही आएगा। 45 डिवाइड होगा यहाँ 3। हाँ तीन। एक मिनट मिताली, आपने कैसे किया आप बताओ, आपने क्या मैम किया। मैंने ऐसे 5 लिख से दिया। किया थे। यस अच्छा, मैम, अब क्या किया आगे बताओ। 5 से। ठीक है, कितना आया। मैम 8। नो मैम 9 9। ओके, फिर मैम 3 से। हाँ। फिर मैम आगे 3। वैसे गड़बड़ नहीं होगी, गलत नहीं होगा, बट उसमें ये है कि आपका एक स्टेप बच जाता है। अगर आप 45 को देख लेते ना, देखो पता है ना 4 और 5 को ऐड करो 9 आ गया। 45 9 से डिवाइड होता है, सॉरी ओके 3 से मैम। डिवाइड होता है। गलत ये भी नहीं है, ठीक है। हाँ तो अब हम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आया बच्चों, सबका 360 आ रहा है। यस तो आ मैम। जाएगा 8 इंटू 15 इंटू 9। ठीक है, 15 9 सर कितने हुए। 135। 15 9 से 135। 135। ठीक है, हाँ ठीक है, सबको समझ में आ गया ये। यस मैम। यस मैम। ओके, तो अब स्टेप्स में रिपीट कर देती हूँ। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फिर उसमें आप देखोगे ये वाला मेथड में रिपीट कर रही हूँ। 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, उनको आप एक बार लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो भी नंबर बचते हैं 2 इंटू 2 3 इंटू 5 उनको लिख दोगे। तो आपके पास, अगर आप इस मेथड से करना चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, यस मैम। चलो अभी ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 53। 18 54 और 81 का एलसीएम निकालना है आपने। जो कर लेगा वो 100 करेगा। देखो इसके लिए मैं प्रेफरेंस दूंगी कि आप ये वाला मेथड यूज करो, 18 54 और 81 इसी मेथड को यूज करना। दूसरे वाले से गलती हो सकती है, क्योंकि दूसरे वाला कैसे होगा वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। आराम से टाइम लेंगे, मैं आराम से 2 मिनट का टाइम लूंगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। ओके, एक चीज का ध्यान रखना, हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकाल रहे हैं। एक हिंट दे देती हूँ मैं, जब भी आप किसी भी 3 नंबर का एलसीएम निकालोगे तो वो उन 3 नंबर से बड़ा ही आएगा, या तो उन 3 नंबर के बराबर आएगा, ठीक है, या उनसे बड़ा आएगा। एचसीएफ हमेशा छोटा आता है, क्योंकि जब भी आप फैक्टर्स देखते हो तो वो छोटे आते हैं। 4 और 8 के फैक्टर्स लिखोगे 1 2 4 आएंगे, तो 4 से छोटे छोटे नंबर्स ले रहे हैं। लेकिन अगर 4 के और 8 के मल्टीपल्स ले रहे हो, 4 8 से बड़े बड़े ही होते हैं। 4 1 4 4 2 8 16,
तो या तो वो उन नंबर्स के बराबर आएगा एलसीएम या उन नंबर से बड़ा आएगा। एचसीएफ हमेशा छोटा आएगा या उस नंबर के बराबर आएगा। ठीक है मैम हैंड रेज किया है। हाँ मैंने देख लिया, जिसने कर लिया है हैंड रेज कर लो, जिसने कर दिया। अंजलि, प्रतीक, काजल, हिना और शिखा ने कर दिया है। हाँ सभी बच्चे करो आराम से। लास्ट के 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं। ठीक है प्रतीक ने कर दिया है। मैम अगली क्लास मंडे को है क्या? हाँ अब मंडे को होगी इससे क्लियर। ओके मैम। चलो शाबाश, 7 बच्चों ने आंसर कर 8 हो गए दिया। अब। हाँ 526 हुए बेटा अभी। मैम ऐसे नहीं, 5 आते थे पहले, अब 8 हो गए हैं। स्पेशल क्लास का थोड़ा बहुत वो कर लो। अरे वाह, मतलब आप लोगों ने वो करी है पब्लिसिटी, है ना। यस हाँ मैम। दिख रहा है, आज रिजल्ट नजर आ रहा है। पहले कम बच्चे होते थे, आज मेरे पास स्कूल में भी 8 to 10 रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ जी, तो कौन रह गया है अभी रिजल्ट वो करने से, मैं देख लेती हूँ। मैम वो इसलिए है क्योंकि आज स्कूल से काम कम मिला है। हाँ छुट्टी भी है, ये भी हो सकता है, ये भी रीजन हो सकता है। हिना, काजल, अंजलि, दीपिका, दीपिका, मिताली, प्रतीक, तोशिका, प्रिया, शिखा, सबने कर दिया। यस मैम। बट मुझे तो यस यहाँ मैम। कम बच्चों के आंसर नजर आ रहे हैं। 8 ही बच्चों ने आंसर किए हैं। चलो सॉल्व करते हैं। एक एक से पूछूंगी मैं। तोशिका आप बताओ, सबसे पहली लाइन में क्या आया, 2 से डिवाइड किया। मैम हम्म 18 का तो 2 गुना 3 गुना 3। ओके, आपने दूसरा वाला मेथड यूज किया। यस मैम। अच्छा, ये वाला मेथड किसने यूज किया? दूसरे वाले मेथड में मैंने बोला मैंने था कि हाँ चलो ठीक है, मैंने आप बताओ बताओ। मैम 9 आएगा 18 का तो। ओके 2 से डिवाइड किया तो 9, पूरी लाइन बता दो क्या है। 2 9 18। 9 27 हम्म 81 ठीक है, उसके बाद बताओ मैम। 3। हाँ चलो बताओ, एक एक करके, एक एक लाइन, कोई भी एक एक बताते रहो। मैम अब 3 से कर दो। 3 ठीक है 9 3 जा 27 27 जा 81। 27 3 81, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैम लाइन। हाँ 3 से करेंगे मैम। हम्म 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। ठीक है, अगला। 3 1 जा 3 हम्म और 3 3 जा 9। ओके 3 1 जा 3 3 1 3 1 जा 3। 3 ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 162 2 3 6 मल्टीप्लाइड बाय 162 162। 162। 2। यस, इसका 3 डिजिट्स वाला अगला वो वाला मेथड मैं अगली क्लास में बताऊंगी, वो थोड़ा सा बड़ा है। इतने हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सबका यही आया ना 162? यस यस मैम। मैम। ठीक है। मैम वो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, कौन सा वाला? 3 डिजिट्स के साथ एलसीएम फाइंड करना। हाँ वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला है, उसमें थोड़े से चेंजेस होंगे, वो मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। बट अभी के लिए अब ये वाला क्वेश्चन करो। इसको इसी मेथड से मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये वाला मेथड ज्यादा इजी है। आप लोग इसी से ट्राई करो। 4 48 और 45 का एलसीएम क्या आएगा, ठीक है। इसी मेथड से ट्राई करना। दूसरा वाला मेथड मैं अगली क्लास में समझाऊंगी। एक दो मिनट ऊपर जाएगी क्लास, तो किसी को कोई इशू नहीं है ना ऑलरेडी, क्योंकि 5 7 मिनट लेट स्टार्ट हुई है ना। 1 2 मिनट ऊपर जाएगी, बस यही लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का।
मैम ऑप्शन रॉन्ग है क्या? डन मैम। यस मैम रॉन्ग है। ऑप्शन करेक्ट है। यस मैम। आप लोगों का क्या आ रहा है ऐसे बता दो चलो। 720 3600। 360 820 आ रहा है। मैम 720 आ रहा है मैम। एक ठीक मिनट है, फिर एक से बार देख एक लेते बार हैं। चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, क्योंकि एक बच्चे का अगर 720 आ रहा है इसका मतलब करेक्ट है। ठीक है, एक बार चेक कर लो सब अपना अपना, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। अगर क्रॉस चेक करने पर भी आपको लगे कि हाँ वही आंसर आ रहा है तो मुझे बैक कैमरा करके दिखा देना अपनी नोटबुक, है ना। आ गया मैम। आ गया ना। हाँ आ जाएगा आंसर, बेटा आ जाएगा। किसी न किसी स्टेप में गड़बड़ हुई होगी। मैं होमवर्क होमवर्क भेज दूँ, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। मैम वो डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, होमवर्क भेज दूँ। नहीं, हाँ बस होमवर्क भेज दिया करो, डेफिनेशंस वगैरह आप नोट करके रख लो। और होमवर्क में भी ना क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, आप उसका आंसर लिख दो। हाँ टाइम हो गया है, बस सभी कर दें आंसर, कर दिया वैसे अपने। ठीक है, बस इस क्वेश्चन को जल्दी समझ लेते हैं, कहाँ गड़बड़ हुई वो पता चल जाएगा। बट अब तक जितनों ने भी आंसर किया है वो सही किया है। तो यहाँ पर क्या आया 20, और बताते जाओ क्या आ रहा है। 24 मैम। हाँ, और 45 45 एज रहेगा। फिर फिर मैम से 2 पे जाएगा 10 10 12 12 45। 45 ठीक है, 2 पे 5 जाएगा 5 6 45। 5 ओके, फिर मैम 2 पे जाएगा 5 3 45। वेरी फिर गुड, मैम 3 पे जाएगा 5 1 50। वेरी 15 गुड। फिर 5 से फिर मैम 3 पे। यस हाँ मैम। 5 भी कर सकते हैं, चलो फिर से। यहाँ पे 5 अच्छा आएगा। सॉरी सॉरी, 5 आएगा, अब 5 से जाएगा, है ना। यस 5 वेरी गुड। तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 8 2 जार 16 16 16 इंटू 9 इंटू 5, तो 16 इंटू 45 कितना आया। 720। 70। पक्का 720 आ रहा है सबका। यस मैम। जिनका 720 नहीं आ रहा था बताओ कहाँ गड़बड़ हुई है। एक बार ही बताओ गड़बड़ कहाँ हुई है, बस फिर क्लास खत्म करते हैं। सभी का ठीक हो गया था। यस मैम। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं, HCF और LCM। ओके।